नमस्कार दोस्तों। गरीब क्यों होता है? गरीबी कैसे आती है? गरीब किसे कहते हैं और गरीबी से छुटकारा कैसे मिले? काफी लोगों के ऐसे कमेंट्स होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं वो चर्चाएं करूंगा जो चर्चाएं आपके इर्द गिर्द हो सकती हैं। दुर्भाग्य से आपके साथ भी कहीं ऐसा हो रहा है तो आइए मेरे साथ थोड़ा समय बिताइए और अपने जीवन को इस गरीबी से उबारने की कोशिश कीजिए। पहली बात करते हैं, गरीब किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, हर आदमी को 24 घंटे का टाइम मिलता है दिन और रात में काम करने के लिए। हर आदमी को भगवान हाथ, पांव, दिमाग और सारी शक्तियां जो आम आदमी को दी जाती हैं वही देता है। हाँ, दुर्भाग्य से किसी के साथ कुछ कम हो सकती हैं, कुछ में तकलीफ हो सकती है या अपाई और अन्य तरह के विक्षिप्त हो सकते हैं, मगर सामान्यतया ये देखा गया है कि बहुत कुछ करीब करीब बराबर ही देता है। होता क्या है, अपनी सोच को अपन गरीब मान लेते हैं। हम तो गरीब आदमी हैं, बस यहीं आके गरीबी शुरू हो जाती है। जब आप अपने आप को गरीब ठहरा लेते हैं या अपने आप को स्वयं गरीब मान ही लेते हैं तो दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो आपको अमीर कर देगा। अब बात आती है कि गरीबी से कैसे पार पाएं। गरीबी से पार पाने के लिए आपको 5-6 तरीके से काम करना पड़ेगा। पहला काम ये करना पड़ेगा कि अपनी सोच को गरीबी से बाहर लानी पड़ेगी। आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ, मैं गरीब पैदा हुआ हूं मगर गरीब मरूंगा नहीं। मेरा मतलब है जीवन भर जी के मैं धनवान बनूंगा, पैसा कमाऊंगा। पैसा कैसे कमाएं, ये बातें मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। कोई भी बिजनेस छोटा हो या बड़ा, ध्यान दीजिए मेरे एक एक शब्द को। गरीब आदमी इसीलिए गरीब रह जाता है कि वो छोटा काम करता है तो ये सोचता है कि ये तो छोटा काम है, मैं नहीं करूंगा। अरे भाई, कौन कह रहा है आपको छोटा काम आपको जीवन भर करना है? आप छोटा काम एक बार शुरू कर दीजिए, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कर लीजिए, और जब उस पैसे से कुछ बचत हो जाए आपके पास तो फिर उससे बड़ा कर लीजिए, उसी में इजाफा कर लीजिए, उसी को और बढ़ा लीजिए। और ऐसे करते करते आपके पास में जब अच्छा पैसा हो जाए तो बड़ा काम कर लीजिए। कोई नहीं कहता कि आप गरीब हो तो मैं आपकी मदद कर दूं। कोई कहता है? नहीं कहता। फिर आप दूसरों की चिंता क्यों करते हैं? दुनिया क्या कहेगी, ये दुनिया क्या कहेगी, यही आपको गरीब बनाती है। कुछ खर्चे आप लोग ऐसे करते हैं जिन खर्चों की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ने वर्षों से इस मामले में बहुत प्रयत्न किए हैं, मगर फिर भी आप और हम छोड़ना नहीं चाहते। जैसे मृत्यु भोज, बहुत बड़ा अभिशाप है ये। हजारों नहीं, लाखों रुपए लगा देते हैं लोग इस पे। सरकार ने पूरी कोशिश कर ली मगर फिर भी लुक छिप कर यह सब किया जाता है। क्यों? क्या जरूरत है? जब सरकार चिल्ला चिल्ला करके कहती है, लोकसभा में, विधानसभा में, प्रधानमंत्री सब कहते हैं मृत्यु भोज बंद कीजिए, गवर्नमेंट ने नियम भी कर रखे हैं, क्यों खर्चा करते हो? नहीं, बाप के ऊपर की छड़ो थोड़ो ही फेर दें। अरे भाई, छड़ा फेरने की कौन कह रहा है आपको?
आप नॉर्मल वो कीजिए ना, क्रियाक्रम आपके जो होते हैं वो, मगर पैसा लगाने की कहां बात आ गई उसमें। एक तो घर से आदमी चला जाता है, दूसरा ऊपर से मिठाइयां, एक तरफ तो रो रहे हैं लोग और आप देसी घी के बूंदी लाडू उड़ा रहे हैं। कहां का तरीका है ये? 1-2 लाख रुपए पिताजी बीमार हुए तब बीमारी पर लगाने बहुत जरूरी थे आपको, बहुत जरूरी थे। उनके जीवन को बचाना आपका दायित्व था, आपको बचाना चाहिए था, सही कर रहे थे आप, मगर यहां आके आप उल्टा कर रहे हैं। उनका जीवन बचाने में आपने भरसक प्रयत्न किया, मैं मानता हूं करना चाहिए, मगर अब खर्च में 7 लाख रुपए लगाने कोई जरूरी नहीं है आपको। बातें कड़वी है, बुरी लगेंगी आपको, मगर मैं कहे बिना नहीं रहूंगा। बंद कीजिए सारा नाटक। गरीबी से उठते कितनी देर लगती है आपको देखें। बच्चों की पढ़ाई के फीस के पैसे आप स्कूल पे टाइम पे नहीं भेज सकते हो, और शमशान भूमि में शेड में दान दे रहे हो आप। शमशान भूमि में शेड बन रहा है, वहां डोनेशन दे रहे हो आप। शर्म आनी चाहिए आपको। बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, इसीलिए गरीबी आ रही है। पैसे बहुत हैं आपके पास, मगर उल्टे खर्चे करते हो। भात आ गया, छूचक आ गया, ये आ गया, वो आ गया, दहेज में दुनिया भर के पैसे लगा रहे हो। क्या जरूरत है? जब आपने लड़की को अच्छा पढ़ा लिखा दिया तो क्या जरूरत है इतना सब कुछ करने की? तिलक करने के लिए 41 आदमी, 50 आदमी, अरे उनका खर्चा, इतने बड़े बड़े टेंट, क्या जरूरत है? लड़की देखने आ रहे हैं या तुम्हारा टेंट देखने आ रहे हैं? बातें कड़वी लगेंगी आपको। आप 15-20 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हो और ये 1 मिनट का ताम झाम या 1 दिन का ताम झाम 1-2 लाख रुपए का खर्चा करवा देगा आपका। और दूल्हे वाला, लड़की वाला लड़की को देखने आ रहा है, आपके टेंट देखने के लिए नहीं आ रहा है। क्यों कर रहे हो इस तरह के खर्चे? आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी लड़की को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ी लिखी हूं और मुझे वहीं ले जाएगा या वहीं पसंद करेगा जिसको मेरी वैल्यू की समझ है। ये ऐसे खर्चे आपको ले डूबेंगे, इसीलिए गरीब होते हो। जैसे तैसे आपने नेक कर दिया, अब शादी में वही खर्चे करवाएंगे लोग आपसे। नहीं, समाज में कुछ मेरी इज्जत है। अरे ये इज्जत कितने दिन टिकेगी आपकी? और किसको बोल रहे हो आप समाज? जब आपकी जेब में पैसे नहीं होते, समाज वाले आते हैं देने के लिए? कोई नहीं आएगा। और जब मांगने जाओगे ना तो मुंह फेर लेंगे वो। गरीबी ऊपर से नहीं टिपकती है, गरीबी आप ला रहे हैं ये इस तरह के काम करके। बंद कीजिए उनको। कुछ ऐसे नशे पते जो छोटे छोटे होते हैं। एक बार मैं एक बस में जा रहा था, एक आदमी बीड़ी पी रहा था, बहुत पहले की बात है। उस समय बस में बीड़ी पीना अलाउ था। मैंने कहा ताऊ जी बीड़ी बंद कर दीजिए। बोले क्यों? मैंने कहा मुझे बदबू आती है। तो बोले नीचे उतर जा। मैंने कहा आपका खर्चा लगता है। कितना खर्चा लगता है? 2 रुपए की बीड़ी पीता हूं रोज। 100 बीघा खेत है मेरा, ये है वो है, 3 बेटे कमाते हैं। तुम्हें ज्यादा चिंता पड़ी है क्या? मैंने कैलकुलेटर लिया और गिना, 100 साल बाद में इतने रुपए हो जाएंगे।
मुझे एक्यूरेट तो याद नहीं है, मगर मैंने उन ताऊ जी को कहा, ताऊ जी ये जो 2 रुपए के आप बीड़ी पीते हो, ये 100 साल बाद में 20 लाख कुछ हजार रुपए हो जाते हैं एक दिन के। उन्होंने कहा है? मैंने कहा हाँ, ये जो 2 रुपए आप बचा के रख देते और इनका 5 साल में दुगना करते तो ये 20 लाख समथिंग होते। आप सोचिए, आप अपने पड़पोते को। फिर उन्होंने कहा 20 साल कौन जिए, 100 साल कौन जिएगा, मैं तो 70 साल का हो गया। मैंने कहा आपका पड़पोता तो जिएगा, आपके पड़पोते के आप पर डे 20 लाख का नुकसान कर रहे हो। एक दिन की बीड़ी नहीं है ये, एक दिन का खर्चा नहीं है, हर दिन उसको इतना लॉस होगा। उसने कहा वास्तव में मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैंने कहा ये मेरे पड़ोसी पढ़े लिखे हैं, इनसे पूछ लीजिए। मैंने पड़ोसी को समझाया इस हिसाब से कैलकुलेट करो, और उन्होंने करके बताया हाँ ताऊ जी ये सही कर रहे हैं। ताऊ जी ने उसी समय बंडल को बाहर फेंकने लगा तो मैंने हाथ पकड़ लिया। बोले हाथ क्यों पकड़ रहे हो, अभी तुम तो कह रहे हो बीड़ी फेंक दो। मैंने कहा मैं फेंकने का मतलब ये नहीं है, किसी दूसरे को दे दो, ये दे दो, करता जो पीता है उसको दे दो, जो नहीं छोड़ना चाहता है उसको दे दो। तो एक और बैठा था, बोले ताऊ छोड़े क्यों, मैंने दे दे, उसने ले लिया। दोस्तों गरीबी ऐसे ही आती है। कुछ बातें कड़वी हैं, मुझे माफ करना। धन्यवाद।